उत्तराखंड में दिखा मॉनसून का असर, मैदानों से लेकर पहाड़ों तक जमकर हो रही बरसात। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते सतर्क हुआ मौसम विभाग, 3 जिलों में जारी किया गया रेड अलर्ट। सीएम तीरथ के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर आपने किया प्रदर्शन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने की उठाई मांग। पिथौरागढ़ में दिखा मॉनसून का कहर, पिछले 3 दिनों से बंद पड़े घाट एनएच पर फिर से आया मलबा। और अब खबरें विस्तार से। टनकपुर के राजाराम चौराहे के पास संजीव कुमार आर्य की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल टनकपुर क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं बीती 14 जून को भारी बारिश का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने संजीव कुमार आर्य की दुकान का शटर तोड़कर कुछ नकदी और सामान उड़ा लिया था, जिसके बाद दुकान स्वामी के मामले में पुलिस को तहरीर देने के बाद अभियान चलाकर आसिफ और वसीम नाम के 2 चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। देखा गया कि 14 जून की रात भारी बारिश थी, तो उस दिन एक चोरी की घटना संजीव कुमार नामक व्यक्ति की दुकान में हुई थी, जिसका ताला काटकर अज्ञात चोरों द्वारा उनकी दुकान से कुछ सिगरेट और गुटखे इत्यादि जो है चोरी कर लिए थे। हमारे द्वारा इस घटना का खुलासा करते हुए आसिफ और वसीम नाम के 2 लड़कों को पकड़ा है। इनके द्वारा बारिश का फायदा उठाकर दुकान में आड़ लेकर ताला काटकर उसकी चोरी की गई थी। हल्द्वानी में आज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में काम करने वाले उपनल कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर 3 दिन का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। दरअसल वेतन नहीं मिलने से परेशान होने के कारण डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के उपनल कर्मचारियों ने आज से सोमवार तक 3 घंटे सांकेतिक हड़ताल करने का फैसला लिया था। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि अगर इसके बाद भी अस्पताल और प्रशासन नहीं सुनता है तो अस्पताल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। किया गया है क्योंकि हमारी सैलरी भी टाइम से नहीं आती है। कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, या फिर कभी आएगी तो मार्च में महीने के लास्ट में। तो इसलिए सब कुछ नहीं चाहते हैं कि जैसे सैलरी सबको टाइम से मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ की सैलरी पे डिपेंड करते हैं, अपनी इसी सैलरी पे डिपेंड करते हैं। हमारी जो सैलरी से संबंधित जो परेशानियाँ हैं, हम ये शासन को भी और यहाँ के जो कॉलेज प्रशासन है इसको भी हम कितनी बार अवगत करा चुके हैं इस बात से कि हमारी जो सैलरी की दिक्कत है वो 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक प्रत्येक कर्मचारी के खाते में डाल दी जाए। हमको कितनी बार आश्वासन दे दिया है, लेकिन उस आश्वासन का कोई फर्क नहीं होता। पूरे प्रदेश भर में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। हल्द्वानी में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर आपके प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के भयावह हालातों में भी राज्य सरकार की पोल खुल गई है। इस दौरान आपके प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड की जनता को केवल छलने का काम किया है। इस दौरान तंज कसने के तौर पर तीरथ रावत सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों के नाम पर नाकामियां भी गिनाई गई, जिसमें सीएम तीरथ के अटपटे बयानों को पेश किया गया। वहीं बाजपुर में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाते हुए फिर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। तो वहीं बागेश्वर में भी आज काला फीता बांधकर तीरथ सरकार की नीतियों का विरोध किया गया है। इस दौरान तीरथ सरकार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दौरान बरती गई लापरवाही और वैक्सीनेशन को लेकर भी कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार पर कई सवाल उठाए गए हैं। जो TRS 1 से TRS 2 किया था इन्होंने, प्लास्टिक सर्जरी जो की थी उत्तराखंड प्रदेश को ठीक करने के लिए, वो प्लास्टिक सर्जरी जो है इनकी फेल हो गई है। वो TRS 1 जैसे थे, TRS 2 उनके भी उस्ताद निकल गए हैं और उन्होंने 100 दिनों में कुछ भी नहीं किया। 100 दिन हवा में उड़ गए और मुश्किल से अब 3-4 महीने 5 महीने उत्तराखंड सरकार के बचे हुए हैं। ये वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री हैं जो हमारे तीरथ सिंह जी, उनके 100 दिन पूरे हो गए हैं आज वर्तमान में। और महंगाई, भ्रष्टाचार, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सब बेकार हैं। उसके प्रदर्शन में हमने आज ये धरना प्रदर्शन जारी किया है। तीरथ रावत की सरकार आई, उस सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज आम आदमी जो है काफी दिनों से, लंबे समय से यह संघर्ष कर रहा था कि हमें रोजगार मिलेगा, हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, हम महंगाई से हमें निजात मिलेगा। लेकिन ये नई सरकार भी, इसके जो 100 दिन आज पूरे हुए हैं, ये सरकार भी बेकार की निकली। हमारा पूर्ण जो है इस सरकार के खिलाफ विरोध है
इस 100 दिनों में ना ही ये सरकार जो है रोजगार देने में सफल हो पाई और ना ही जो कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली है ना ही उसको उत्तराखंड में जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने में नाकाम रही, ना शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में ना कोई विकास कर पाई है। बागेश्वर जिले में भी मानसून की तेज बारिश का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ गरुड़ के अल्मोड़ा मार्ग में कोसानी के पास सड़क में पेड़ गिरने से यातायात 3 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रहा। दरअसल रात से हो रही बारिश के कारण कोसानी ट्री फैक्ट्री और शॉल फैक्ट्री के बीच मुख्य सड़क मार्ग में एक पेड़ गिर गया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं कुछ देर बाद किसी तरह से पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। बहरहाल पेड़ गिरने से किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। टनकपुर में कोरोना की दूसरी लहर के चलते आर्थिक परेशानियों में फंसे लोगों को बिजली पानी के बिल, हाउस टैक्स, गाड़ियों के टैक्स और बैंकों के लोन की किश्तों में छूट दिलाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे आए हैं। इस दौरान आज टनकपुर में पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर आम जनता को कई तरह के टैक्सों और किस्तों से राहत देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार चले गए हैं, जिसके चलते उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। वहीं कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के जरिए लोगों की परेशानियों को कम करने की मांग की है। हम लोग ये चाहते हैं कि लॉकडाउन से व्यापारी वर्ग है, गरीब मजदूर हैं, ये सब पूरी तरह से टूट चुके हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और हम महामहिम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि सरकार को निर्देशित करें कि जितने भी लोग हैं इनके पानी बिजली के बकाया, इनके हाउस टैक्स, जितने भी टैक्सेज हैं इनके लॉकडाउन के पीरियड के, सब सरकार माफ़ करे और आम आदमी को राहत दे।